अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम वर्ब सीरीज अपनी को कंटिन्यू कर रहे थे। वर्ब सीरीज में हमने कवर किया हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और हमारे लिंकिंग वर्ब्स। और जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्ब्स पे हमने बात की जो कि थे हमारे मॉडल वर्ब्स। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हम कवर करेंगे अपनी एक्शन वर्ब सीरीज। एक्शन वर्ब जिसके अंदर मैंने शुरू के अंदर आपको बताया था कि एक्शन वर्ब्स में हमारे दो काइंड ऑफ वर्ब्स आ जाते हैं, जिनमें आ जाते हैं हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स और इनट्रांसिटिव वर्ब्स। तो आज हमारी बात होगी ट्रांसिटिव वर्ब्स के ऊपर, इनट्रांसिटिव वर्ब्स के ऊपर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट और कुछ हमारे वर्बल जो वर्ब्स हैं हमारे, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स के ऊपर। ट्रांसिटिव वर्ब्स को मद्देनजर रखने से पहले हम एक बात करेंगे कि मैंने आपको अपनी ऑब्जेक्ट वाली सीरीज जो थी उसके अंदर ये बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की, हमने वर्ब के बारे में बात की कि सब्जेक्ट जो है वो किसी भी, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो सब्जेक्ट को हमने कहा था कि ये होता है डूअर ऑफ द सेंटेंस, जबकि वर्ब जो है इट इज द किंग ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। मतलब वर्ब के बगैर जो है वो बात जो है हमारी अधूरी हो रहती है, ठीक है। और जबकि ऑब्जेक्ट जो है हमने बताया था जिस एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो SVO के बगैर हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है, जो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो टोटली जो है वो इनकम्प्लीट है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी इसके बगैर हो ही नहीं सकती। अब हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया कि दो टाइप्स के हमारे पास, एक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, और इनडायरेक्ट वो था जो इनडायरेक्टली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफर को ले रहा है, ठीक है ना। तो SVO, अगर आप मेरी नहीं देखी ऑब्जेक्ट वाली सीरीज तो अभी आप जाएं और ऑब्जेक्ट वाली सीरीज पे देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। तो अब हम आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स के ऊपर। ट्रांसिटिव वर्ब्स बेसिकली दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कहूं कि he wrote a letter, he wrote a letter, wrote जो है इसमें ये वर्ब हो गया, a letter is the direct object। और अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब की जो पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो ऐसे है कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव के अंदर। a letter was written by him, ठीक है, written by him। तो ये है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब्स की पहचान कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करते हैं, जिसके आगे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और जिसकी सेंस कन्वे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ब जो कि हमारे पास है इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब जो है, ऑब्वियसली बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको। इनट्रांसिटिव वर्ब्स ये वो वर्ब्स होते हैं which require an indirect object। इनसे याद रखें, which requires an indirect object। अगर मैं कहूं, पर इसमें ये होता है कि आगे आपकी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि he laughed, he laughed, इधर बात मुकम्मल हो गई, वो हंसा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये भी कह दूं कि he laughed at him, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्टली आगे ट्रांसफर, ही laughed at him। तो इसमें अगर हम इसका पैसिव कन्वर्ट, him had laughed, his तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों इनट्रांसिटिव वर्ब होगा, क्यों, क्योंकि इसकी सेंस जो थी देखा जाए तो यहाँ पे भी खत्म होती। he smiled, he smiled, बात में कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हम आपका he smiled loudly, सॉरी he laughed से loudly होता है, सॉरी he laughed loudly, इधर भी बात कन्वे हो रही है। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो गई कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके आगे हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और कभी पैसिव वॉइस कभी नहीं बन सकता, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं दूसरे वर्ब जो कि आ जाते हैं हमारे पास डाइट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है, डाइट्रांसिटिव वर्ब्स, डाई किसे कहेंगे हम, अगर आप सोचें डाइट्रांसिटिव वर्ब्स, डाई से नाम क्लियर हो रहा है, टू वर्ब्स यानी कि verbs which require two objects. One is the direct object, indirect सॉरी पहले आएगा और फिर बाद में आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जॉन टॉक्ड अबाउट हिज, जॉन टॉक्ड about John, या हम कहते हैं John told us about crazy story of his uncle. About crazy story of his uncle. ठीक है, अब अस जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर, जबकि आ क्रेजी स्टोरी ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब जो रिक्वायर करता है दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक हमारे पास आ जाता है वर्ब, इसके आगे हमारे पास आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमें इनडायरेक्टली बता रहा है। और जो था वो किस चीज से हमारे पास, आ क्रेजी स्टोरी ऑफ हिज अंकल। ठीक है, जबकि अगर हम इसको दोबारा क्लियर करते हैं दूसरे सेंटेंस से, I got the kids favorite toys. ठीक है, अब इसके अंदर देखें I got वर्ब आ गया हमारे पास, the kids जो है यहाँ पे हमारे पास आ गए क्या कहते हैं इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, their favorite toys, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इनके वर्ब और याद में रखना है कि जो हमारे पास आ गए डाइट्रांसिटिव वर्ब उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास बाद में आएगा। अब हम आ जाते हैं चौथे उस पे, अब हमारे जो वर्बल कैटेगरीज हैं, वर्बल कैटेगरीज में बेसिकली तो हमारे पास वर्ब आ जाते हैं, ये भी हमारे पास एक्शन उसमें आते हैं। वर्बल कैटेगरी तीन हमारे पास वर्बल कैटेगरीज हैं, एक है जेरंड्स, एक इन्फिनिटिव्स और एक पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, जेरंड्स हमारे पास वो वर्ब जो आईएनजी के अंदर एंड होते हैं और जो हमारे पास वर्बल नाउन्स का फंक्शन देते हैं। ठीक है, जो लगता तो वर्ब है लेकिन दे एक्ट लाइक एज ए नाउन। जेरंड्स की पहचान ये है कि या तो सब्जेक्ट के शुरू में आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, या फिर ये हमारे पास अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी हमारे पास ये एड एज ए फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, अगर हम कहें स्विमिंग इज आवर फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग इज आवर फेवरेट हॉबी जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट के शुरू में आ रहा है, आगे आ रहा है हमारे पास लिंकिंग वर्ब, तो ये क्या हो गया हमारे पास जेरेंट हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या अगर चेंज कर दे तो वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं हमारे पास पड़ा। स्विमिंग इज आवर फेवरेट हॉबी हम कर देंगे, हम करते हैं कि टीचिंग इज माय फेवरेट हॉबी, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, लेकिन ये किसका फंक्शन कर रहा है, वर्ब है लेकिन नाउन का फंक्शन कर रहा है, इट इज अ जेरेंट। दूसरी एग्जांपल आई एम टीचिंग, ठीक है ना, ही इज टीचिंग, एंड वाला जो वर्ब है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, नॉन फाइनाइट है यानी कि इट इज अ जेरेंट। तीसरे ईटिंग बर्गर, सिर्फ फ्रेज हमारे पास ईटिंग बर्गर, तो ईटिंग बर्गर के अंदर अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास ईटिंग बर्गर जो है सब्जेक्ट के तौर पे हमारा फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या है जेरेंट। आई एम टीचिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन कर रहा है, टीचिंग जो है ऑब्जेक्ट है। तीसरा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो अगर इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा तो वो आपको वहां से क्लियर होगा। इन्फिनिटिव यानी कि जिसे हम दूसरे लफ्जों में फुल इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है ना, पहले जो है टू सी, टू बेक, अगर हम कहें ही लाइक्स टू बेक द केक, अली लाइक्स टू बेक द केक। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टू बेक है हमारे पास है सब्जेक्ट जो है वो
टू प्लस जो भी फॉर्म है हमारे पास वर्ब के, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है हमारे पास, इट इज दी नॉन इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी कि इन्फिनिटिव का फंक्शन कर रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि इन्फिनिटी का फंक्शन कर रहा है हमारे पास। ही लाइक्स टू बेक द केक, ही लाइक्स टू कुक द डिलिशियस, ही लाइक्स टू कुक, ठीक है ना, ही लाइक्स टू कुक, ही लाइक्स टू कुक फिश, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपल के ऊपर, वर्ब, इनको हम वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इनके पार्टिसिपल जो है, दे आर आल्सो नोन एज वर्बल एडजेक्टिव, जो ईडी और आईएनजी के अंदर एंड हो रहे हो। ही गॉट मैरिड लास्ट वीक, ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो मैरिड ईडी जो ही हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट को चेंज करने से भी हमारे पास जो वर्ब है, जो मैरिड है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टिसिपल जो है ईडी, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और एडजेक्टिव के तौर पे हमारे पास जो है आईएनजी कैसे आएगा, क्योंकि बहुत से लोग जनरल और पार्टिसिपल में इसी चीज पे कंफ्यूज होते हैं। द रनिंग डेयर वाज शॉर्ट, डेयर इसमें हमारे पास क्या है, डेयर इज फंक्शनिंग एज ए नाउन। द रनिंग डेयर जो है हमारे पास फंक्शन है, रनिंग क्या है, एडजेक्टिव। द रनिंग डेयर वाज शॉर्ट, तो डेयर जो है जिस चीज को रनिंग सब का आगे कर रहे हैं वो होगा, कहते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हमारे डेयर की, तो रनिंग इधर फिर क्या होगा, एडजेक्टिव। क्योंकि अगर हमारे पास रनिंग डेयर अगर हो जाए, तो अगर सिर्फ ये है द रनिंग डेयर वाज शॉर्ट, तो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज ए पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि डेयर को पीछे आगे कौन मॉडिफाई कर रहा है, रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वर्बल कैटेगरीज हैं जो नॉन इन्फिनिटिव्स हैं, तीन टाइप सी। इन्फिनिटिव वर्ब, सारे वर्ब्स हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स इन्फिनिटिव है, ठीक है। जबकि वर्बल कैटेगरीज में तीन ये टाइप्स हैं जो हमारे पास ऐसे इन्फिनिटिव का, नॉन इनफाइनाइट वर्ब का जो है फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली लाइक कीजिए, अगर समझ आई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया आज का ट्रांसिटिव वर्ब्स का, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारे शुरू हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर।